मेरे पति ने मुझसे कहा था कि क्या तुम मेरे प्यार को सह सकोगी, और उस वक्त मैंने इस सवाल को एक आम सा सवाल समझा था, जिससे पति पत्नी के बीच ऐसे सवाल तो होते ही हैं। मैंने बिना रुके किसी सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया, और उस एक हाँ के पीछे न डर था न समझ, बस एक भरोसा था कि जो अपना है वो गलत कैसे हो सकता है। शायद शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ही लगता है। वो मुझे टोकते थे तो लगता था कि फिक्र करते हैं, फोन देरी से उठाते तो नाराज होते थे, लगता था कि मुझसे बहुत चाहते हैं। धीरे धीरे ये फिक्र सवाल बनने लगी, ये सवाल शक में बदलने लगे, और शक रोज की बात हो गई। मुझे अब बाहर जाना है, किससे बात करनी है, क्या पहनना है, सब कुछ जैसे तय होने लगा। मैं हर दिन खुद को समझाती कि शादी में इतना तो चलता ही है, लेकिन एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं हंसते हंसते चुप रहने लगी हूँ। वो बात जो पहले आसानी से कह देती थी अब गले में अटकने लगी थी। अगर मैं कुछ बोलती तो कहा जाता था कि तुम्हें समझ नहीं है, अगर चुप रहती तो कहा जाता था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार तो मुझसे कहते कि तुमने हाँ कहा था ना कि तुम मेरे प्यार को सह सकोगी। तब मुझे एहसास होता है कि वो हाँ एक वादा बन चुकी थी, और उस वादे की कीमत मैं हर रोज दे रही हूँ। ये प्यार नहीं था, क्योंकि इसमें मेरी मर्जी कहीं नहीं थी, मेरी थकान का कोई मतलब ही नहीं था। मेरी आंखों के आंसू सवाल बन जाते थे, और मेरे खामोशी रहने की मेरी सहमति मान लिया जाता था। मैं हर रात खुद से यही पूछती कि क्या सच में यही प्यार है, या फिर किसी और के फैसलों में जी रही हूँ। लेकिन हर सुबह मैं वही जिंदगी पहन लेती थी, जैसे कोई बोझ नहीं बल्कि आदत सी हो गई हो, और यही आदत सबसे ज्यादा भारी था। मेरे भीतर की घुटन अब दिखने लगी थी, लेकिन मैं उसे नाम नहीं दे पा रही थी। कि सुबह उठते ही एक अजीब सा डर साथ रहता था कि आज कौन सी बात गलत हो जाएगी, कौन सा जवाब उसे पसंद नहीं आएगा। मैं पहले जैसा नहीं रही। आईने में खुद को देखती तो चेहरा वही था, पर आंखों में कुछ बुझा लग रहा था। वो अक्सर कहते कि मैं बदल गई हूँ, पहले जैसा नहीं रही। अब सोच, ये सच था कि मैं हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खो रही थी। अगर मैं थकी हुई होती तो कहा जाता था कि घर का काम कौन सा पहाड़ है। अगर मैं बीमार पड़ती तो कहा जाता था कि बहाने मत बनाओ। मुझे याद है कि एक दिन मैंने बस इतना कहा था कि मुझे मायके जाना है। उस दिन उसके चेहरे का रंग ही बदल गया, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। उन्होंने कहा कि तुम्हें हर बात की आज़ादी चाहिए थी, अब देखो शादी का मतलब समझौता होता है। और फिर वही पुराना वाक्य दोहराया गया कि तुमने खुद कहा था ना कि तुम मेरे प्यार को सह सकोगी। उस रात में बहुत रोई, लेकिन बिना आवाज के, क्योंकि आवाजें उन्हें परेशान करती थी। धीरे धीरे रोना भी आदत बन गया था। फोन चेक होना, सवालों का जवाब देना, सफाई देना, ये सब मेरी रोजमर्जी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार कब किसने मुझसे मेरी मर्जी पूछी थी। मैं हंसती थी तो कहा जाता था कि इतनी खुश क्यों हो, चुप रहती हूँ तो कहा जाता था कि इतनी उदास क्यों हो। मैं जो भी होती गलत ही होती। कई बार मन करता कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं, लेकिन फिर वही डर, वही सवाल कि मैं जाऊंगी कहाँ, किसके पास, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या मैं सच में गलत हूँ। शायद इसी उलझन में हर दिन खुद को समझाती रही कि शायद सुधर जाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदले, बस मैं बदलती चली गई। एक समय ऐसा आया कि जब मुझे अपने ही शब्दों पर शक होने लगा। जो बात मैं साफ साफ देख रही थी वही गलत लगने लगी थी। वो कहते थे कि तुम्हें वहम हो गया है, तुम बेवजह सोचती हो कि तुम दूसरों की बातें सुनकर बिगड़ रही हो। और मैं हर बार उसकी बात मान लेती थी, क्योंकि हर रोज कोई यही कहे कि तुम गलत हो तो इंसान खुद पर भरोसा ही खो देता है। अगर छोटी छोटी बातें मुझे डराने लगी थी, दरवाजे की आवाज़ सुनते ही दिल तेजी से धड़कने लगता, फ़ोन की स्क्रीन चलते ही घबराहट होने लगती। मैं हर बात बोलने से पहले 10 बार सोचती थी कि इससे कोई नई बहस तो नहीं शुरू हो जाएगी। कई बार ऐसा होता कि वो मुझसे बात ही नहीं करते थे। पूरा पूरा दिन खामोश रहती मैं। उस खामोशी में मैं खुद को सजा देती रहती कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है। मैं माफ़ी भी मांगती, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता होता कि मैं किस बात की माफ़ी मांग रही हूँ। रिश्ते में तो सब कुछ उल्टा सा हो गया था। गलती मेरी होती नहीं थी, लेकिन जिम्मेदारी हमेशा मेरे ही ऊपर होती थी। मैंने खुद को समझाना शुरू कर दिया था
कि यही शादी है, यही नसीब है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता था। लोग कहते थे कि तुम्हारा पति तो बहुत केयर करता है, इतना ध्यान रखता है, और मैं बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो जाती थी, क्योंकि सच बताने के लिए शब्द ही नहीं बचे थे, या शायद हिम्मत नहीं बची थी। रात को जब सो जाते तब जागकर छत को देखती रहती और सोचती कि क्या यही मेरी पूरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही डर और सफाई के साथ जीती रहूंगी? कहीं अंदर बहुत हल्की सी आवाज़ उठती तो कहती कि ये सब सही नहीं है, लेकिन मैं उस आवाज़ को भी दबा देती थी, क्योंकि सच सुनने की ताकत अभी मुझ में नहीं आई थी। और इस तरह मैं जी रही थी कि सांस लेती हुई अंदर ही खाली था। एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे अपनी ही परछाई अजनबी लगने लगी। मैं कमरे में बैठी थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा रोज होता था, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। वो मुझसे बात करते रहते, मैं सुन रही थी, या यूं कहूं कि सुनने का नाटक कर रही थी। उनके शब्द मेरे कानों तक आ रहे थे, पर दिल तक नहीं पहुंच रहे थे। शायद दिल ने सुनना ही बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? पहले तो बहुत सवाल करती थी, अब चुप क्यों रहती हो? उस पल में चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि जो कहना था वो बहुत पहले दब चुका था। मुझे याद आया कि अभी मैं कितनी बातें क्या करती थी, छोटी छोटी खुशियां शेयर करती थी, लेकिन अब हर बात बोझ लगने लगी थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ उनके साथ ही नहीं, खुद के साथ भी झूठ जी रही हूँ। मैं हर दिन अपने आप से कहती कि यह सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं था। रात को मैं देर तक बैठी रही, नींद आंखों से गायब थी, और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में मैं जी रही हूँ, या बस वक्त काट रही हूँ। अगले दिन जब मैंने खुद को तैयार होते देखा तो लगा जैसे कोई औरत नहीं, एक ढांचा खड़ा है जो बस जिम्मेदारियां निभा रही है, बिना महसूस किए, बिना चाहे। बाहर से सब सामान्य था, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन ने घर बना लिया था। उस खालीपन में ना गुस्सा था, ना आंसू, बस एक थकान थी जो हर सांस के साथ बढ़ती जा रही थी। अब मैं लड़ना भी नहीं चाहती थी, समझाना भी नहीं चाहती थी, कि सिर्फ इतना चाहती थी कि थोड़ी देर के लिए बस समय रुक जाए। लेकिन जिंदगी किसी के कहने से तो नहीं रुकती, और मैं उसी चलती हुई जिंदगी में खुद को और पीछे छोड़ती चली जा रही थी। धीरे धीरे मेरे भीतर का डर थकान में बदलने लगा था। अब मुझे किसी भी बात पर गुस्सा नहीं आता था, ना रोने का मन करता था। बस एक अजीब सी सुन्नता छा गई थी, जैसे कुछ महसूस करने की ताकत ही खत्म हो गई हो। अगर ऊंची आवाज में बोलते तो दिल में हलचल नहीं होती, सवाल करते तो जवाब अपने आप निकल जाते, बिना सोचे, बिना महसूस किए। मैं मशीन की तरह काम करने लगी थी। सुबह उठना, खाना बनाना, सबका ध्यान रखना, फिर खुद को कहीं कोने में रख देना। कई बार वो कहते कि अब तुम पहले जैसी नहीं रही, अब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं रहा, और मैं मन ही मन सोचती कि प्यार अगर ऐसा होता तो शायद खत्म ही अच्छा है। लेकिन ये बात जुबान तक नहीं आई कि एक दिन मैंने पुरानी तस्वीर देखी, शादी की हंसी, चेहरे की चमक। वो लड़की मुझे देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि तुमने मुझे कहाँ खो दिया हो। उस पल आंखों में पानी आया, लेकिन आंसू भी जैसे रास्ता भूल चुके थे। मैं समझ गई कि सबसे खतरनाक दर्द वो होता है जिसमें इंसान रो भी नहीं पाता। उस दिन के बाद मैं अंदर ही अंदर खुद को समेटना शुरू किया। किसी से शिकायत नहीं की, किसी से मदद भी नहीं मांगी, बस चुपचाप खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि हालात अचानक तो नहीं बदलेंगे, लेकिन इतना तय था कि मैं अब पूरी तरह टूटना नहीं चाहती थी। मैं उसी घर में रहकर खुद के लिए थोड़ी सी जगह ढूंढने लगी थी, खामोशी के बीच अपने मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगी थी। शायद ये शुरुआत थी, या शायद बस एक कोशिश, लेकिन उस खामोशी में पहली बार मेरा अपना होना शामिल था। अब मैंने खुद को बदलते हुए साफ महसूस किया था, लेकिन ये बदलाव बाहर नहीं था, ये अंदर ही अंदर होने वाला बदलाव था। मैं पहले हर बात पर खुद को दोषी मान लेती थी, अब चुप तो रहती थी, लेकिन भीतर सवाल उठने लगे थे। जब वो मुझे टोकते तो मैं पहले जैसा डर नहीं लगता था, बस एक थकान सी होती थी, जैसे ये बहुत पुराना हो चुका हो। कई बार वो मुझसे चुप्पी से चिढ़ा जाते थे, कहते थे कि अब तुम जवाब क्यों नहीं देती? पहले तो रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, और अब मैं मन ही मन समझ जाती थी कि उन्हें मेरी तकलीफ नहीं, मेरी कमजोरी याद आती है। मैंने महसूस किया कि जब इंसान डरना छोड़ देता है तो सामने वाले की ताकत अपने आप कम होने लगती है। मैं अब अपने मन में छोटी छोटी बातें जोड़ने लगी थी, जैसे अगर
आज मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे माफ़ी क्यों मांगनी है? अगर मैं थकी हूँ तो उसे मान लेना मेरी कोई गुनाह तो नहीं। ये बात मैं उनसे नहीं कहती थी, लेकिन खुद से कहना शुरू कर दिया था। शायद यही सबसे बड़ी बात थी कि घर वही था, हालात भी बहुत कुछ नहीं बदले थे, लेकिन मैं अब हर शब्द को अपने ऊपर नहीं लेती थी। जब वो ताना देते थे तो पहले जैसा दर्द नहीं होता था, बस लगता था कि ये भीतर का गुस्सा है, मेरा सच नहीं। कई बार रात को मैं सोती थी तो अगर कभी इस रिश्ते से बाहर निकलना पड़ा तो क्या मैं खुद को संभाल पाऊंगी? और पहली बार इस सवाल के साथ डर कम और भरोसा ज़्यादा था, क्योंकि मैं जान गई थी कि सबसे पहले मुझे खुद का साथ चाहिए था, बाकी सब बाद में आएगा। मैं अब पूरी तरह आज़ाद तो नहीं थी, लेकिन मैं पूरी तरह टूटी भी नहीं थी। शायद यही वो जगह थी जहाँ से मेरी कहानी ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, ना उनके बदलाव का, ना हालात का सुधारने का। मैं बस हर दिन जैसे वह है जी रही हूँ, बिना उम्मीद के, बिना शिकायत के। वो कभी मेरे पास आकर बैठते थे और कहते थे कि तुम बहुत बदल गई हो, अब तुम्हें किसी बात का असर नहीं होता। और मैं चुपचाप उनकी तरफ देखती रहती थी, क्योंकि सच ये था कि असर होना बंद हो गया था। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि हर चोट का जवाब रोना नहीं होता है, उस दिन भीतर कुछ सख्त सा हो जाता है। मैं अब बातों को मन में दोहराती नहीं थी, ना ही खुद को साबित करने की कोशिश करती थी। अगर वो खुद होते तो ठीक, अगर नाराज होते तो ठीक। मैंने पहली बार सीखा था कि हर जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कई बार अकेले बैठकर मैं अपने बारे में सोचती थी, कि उस लड़की के बारे में जो कभी बहुत डरती थी, जो हर हाँ में खुद को मिटा देती थी, और अब वो वहाँ बैठी थी। वो डरती थी तो वो भाग नहीं रही थी, वो सहती थी लेकिन खुद को खत्म नहीं कर रही थी। ये फर्क छोटा था लेकिन बहुत गहरा था। घर के लोग वही थे, आवाज भी वही थी, लेकिन अब मैं खुद को उनके शब्दों से नहीं नापती थी। मैं जान गई थी कि मेरी कीमत किसी के मूड में तय नहीं होती है। और इसी समझ के साथ मैंने पहली बार भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया, डर के बिना, सब सोचने में, आज़ादी के साथ। शायद रास्ता अभी साफ नहीं था, लेकिन अब अंधेरा भी पूरा नहीं था। और इसी अंधेरे उजाले में मैंने धीरे धीरे खुद को वापस ढूंढ लिया था। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि सहना हमेशा ताकत नहीं होता है। कभी कभी खुद को बचाना ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। हर औरत के अंदर एक आवाज़ होती है जो उसे बताती है कि क्या सही है और क्या नहीं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इस आवाज़ को दबा देते हैं और कुछ धीरे धीरे उससे सुनना सीख लेते हैं। अगर आप भी इस कहानी में खुद को कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे हैं तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। बदलाव एक दिन तो नहीं आता है, लेकिन सोच बदलते ही रास्ता बदलने लगता है। खुद को कम मत समझिए, आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी जंग की कहानी है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंचती है, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी मजबूत महसूस कराया है, तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए, ताकि कोई और भी खुद को अकेला ना समझे। इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही सच्चे जज्बातों वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एक कहानी किसी को पूरी सोच बदल देती है। हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।